सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर रमेश कुमार प्रमुख सचिव जाति कल्याण बोलिए जय श्री राम। व्यवस्था बनाते हैं, चलिए आप बैठिए। परंतु सूर्य बाल जो महाराज हमारे सम्मानीय विधायक अध्यक्ष मैं आज का ये भव्य आयोजन महर्षि वाल्मीकि साथ में आया ये तेजी से लगाया था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री के तो बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और सम्मान जो है वो भी यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत वाल्मीकि की तस्वीर भेंट कर किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि माला भी यहां पर अर्पित की गई और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम जिसमें बुक भी भेंट की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान जो है वो किया जा रहा है। समरसता सम्मेलन के इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये सम्मान आप देख सकते हैं, स्वागत जो है वो यहां पर किया जा रहा है।
देखा भोपाल में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर एक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और भी खास खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सीधा ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां भोपाल में समरसता सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मन उनका ऊंचा नीचा था, तो वहाँ पर एक और ऋषि बैठे और उन ऋषि ने कहा, वशिष्ठ जी ने, कि महाराज चिंता मत करो, विश्वामित्र जी के साथ हमारे बच्चों को आप उनके साथ जरूर भेजिए। ये पूरा प्रसंग हम अगर ये सारी राम राज्य की सारी घटनाएं आज हम अगर याद रख पा रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि जी का कारण है। जोरदार अभिनंदन। एक नहीं, दोनों योगदान आपके बीच में, तो आप उनके साथ जरूर भेजिए। ये पूरा प्रसंग हम अगर ये सारी राम राज्य की सारी घटनाएं आज हम अगर याद रख पा रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि जी का कारण है। जोरदार अभिनंदन। एक नहीं, दोनों योगदान आपके बीच में। भगवान राम का वो घटनाक्रम पूरा समाज के सामने लाना, लौह कुश से लेकर बाकी घटनाक्रम में भी महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान है, एक परिवार के बिछड़े बच्चों को उनके माता पिता से भी मिलाना, उनको संस्कार दिलाना, सीता माता की पूरी चिंता करना, और सच में वो वाकई अद्भुत प्रसंग है। राम राज्य आज जन जन तक पहुंचा है। जैसे ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हो, ये कार्यक्रम भव्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये हाल के बाहर बात नहीं पहुंचेगी। इनको पहुंचाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो भूमिका आज है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाक्रम को इतने सुंदर प्रसंगों के साथ, सुंदर शब्दों के संयोजन के साथ सबके बीच पहुंचा करके सामाजिक समरसता का, वो सच्चे अर्थों में घर घर राम लक्ष्मण बनाने का काम उन्होंने किया है। हम जोरदार अभिनंदन करें अपने महर्षि वाल्मीकि जी के उस उदार भाव के आधार पर किए गए काम को स्मरण करने का। और ये बात भी सही है, हमारे लिए और सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे बीच याद करें। मैं 2016 का कुंभ भी याद करता हूँ, उसके पहले और बाद के कुंभ भी याद करता हूँ। सच में हमारी भूमिका और भगवान की भूमिका दोनों बराबर है। भगवान भी मनुष्य मात्र की गलतियों को, उसकी गंदगी को साफ करने का आशीर्वाद देते हैं। वो अपना आशीर्वाद समाज को जोड़ने के लिए देते हैं। हम सब मनुष्य हैं, जाने अनजाने जो गलतियां होती है उस गलती को क्षमा करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे में मैं जानता हूँ कि हमारे कुंभ मेले के अंदर कुंभ की सबसे बड़ी भूमिका स्वच्छता के लिए हमारे स्वच्छता मित्रों के साथ होती है। तो याद करो, पहले कुंभ से आखिरी, हम तो 16 के कुंभ में भी थे, वाल्मीकि घाट के ऊपर पूरे सारे महामंडलेश्वर संत महंत सारे लोग पहली बार शिप्रा जी का आंचल धूमधाम से जगमगाया था। उस वाल्मीकि धाम में मैं भी था, माननीय गृह मंत्री जी भी थे, सारे संत वृंद थे। वो सच में हमारी समरसता पर इसी को कहते हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, तेरा ही अखाड़ा है। उनके सारे संत महंत इसीलिए तो अपनी ध्वजा लहराती है। और उमेश नाथ जी महाराज का सच मानो, मैंने उसी दिन दिमाग लगा लिया था कि महाराज अब इस सभा के साथ राज्यसभा लायक है, ये उस सभा में जाना चाहिए। शिप्रा जी का आशीर्वाद आपको मिला है। शिप्रा जी जिसको आशीर्वाद देते हैं वो कोई मामूली बात। ये अवंतिका नगरी है, महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी से कोई विक्रमादित्य बनता, कोई भर्तृहरि बनता, कोई कालिदास बनता, कोई घटकर पर बनता। आज से नहीं, हजारों साल से भगवान की उस नगरी का धाम जिसका नाम अवंतिका। हम सब तो सामान्य मनुष्य, वो ईश्वर के रूप में कहाँ किसको क्या आशीर्वाद दे दे, ये कालों के काल महाकाल से अच्छा कोई नहीं जानता। सबका काल नियत। ऐसे में नियति ने आज महाराज जी को राज्यसभा पहुंचाया।
महाराज जी के माध्यम से समूचा समाज आनंद में है। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर, क्योंकि हमने महाराज जी के चयन के बाद से ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक किया नहीं जिसमें हम धन्यवाद दें, क्योंकि ये धन्यवाद का तो भाव होगा, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ पूरे समाज का सम्मान का भाव है, एक एक व्यक्ति का। महाराज को प्रतीक रूप में है, लेकिन सच में तो हम सब बने। हम जैसे भगवान के धाम पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाते, भगवान का हम मान के चलते भोग लग गया, ये तो भगवान जाने और हम जानते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो क्या भोजन के लिए उनके मन में भाव आए, लेकिन भोजन और प्रसादी पाता कौन है? हमारे सबके हाथ तो लगती है। आनंद आता है कि नहीं आता? जोरदार अभिनंदन हमारे भाव के लिए। आज हमारे बीच समाज में गौरव का ये अवसर पाया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि धाम के माध्यम से सनातन संस्कृति की धारा जो जन्मला रही, सच में हमारे बीच आज किसी भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश के दुश्मन, हमारी संस्कृति के दुश्मन हमको रोज लड़ाना चाहते हैं। नाना प्रकार के नाटक षड्यंत्रों से पूरे देश में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हर हाल में, हर बार हम अपने इन्हीं आदर्शों के बलबूते पर सामाजिक समरसता का भाव, सामाजिक एकता का भाव बनाए रखे। मुझे आज ज्ञापन दे रहे थे, वो ज्ञापन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा जरा ठहरो, जल्दी मत करो। आज तो हमारा महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव का आनंद है, जोरदार अभिनंदन है। और इन्हें आपके साथ सरकार के माध्यम से ये समस्या तो मैं करूंगा ही सही। आपने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, ये नियुक्ति, नौकरी की, ठेका प्रथा की कुछ बातें लिखी है, लेकिन जो नहीं लिखी वो भी मैं देख रहा हूँ। अरे अपने बीच में ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे बीच में उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? वाल्मीकि समाज का उद्योगपति बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। जो जिस प्रकार से काम कर सकता है, समाज का वो व्यक्ति सब काम करने लायक बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन। आज हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने का जब अपना अभियान चलाना है, तो सरकार को यशस्वी प्रधानमंत्री का वो घोष वाक्य है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब सबका साथ कर रहे हैं तो सबका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा करके संकल्प करें। हमारे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कौन सोने चांदी के मामले में आया? हर एक के जीवन में कष्ट है, उसकी चुनौती है, लेकिन हमारी पीढ़ी चुनौती का सहन करती है, उससे आगे बढ़ती है, और आने वाली पीढ़ी आनंद में होना चाहिए इसलिए काम करती है। लेकिन काम के माध्यम से अपना कुल, वंश, समाज सब गौरवान्वित होना चाहिए। इसीलिए तो संत वृंद हमारे बीच अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आशीर्वाद देने आते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा। संतों के जीवन से हम अपना जीवन धन्य पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी संत परंपरा के लिए। मैं अपनी ओर से, क्योंकि आज शुद्ध रूप से महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकट उत्सव के माध्यम से आपके बीच आया था, और भविष्य में बार बार हम मिलते रहेंगे। इन सारी विषयों पे हम गंभीरता के साथ आगे चलेंगे, और जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे बीच ऐसे और भी विषय आए जो अभी नहीं आए, उनको भी जोड़ेंगे। जो आज हमारे साथ आने वाले थे कोई कारण से अभी रास्ते में रह गए, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। सच में हाल ही छोटा पड़ गया महाराज, सब आ जाते तो हमारा क्या होता? इतनी जबरदस्त संख्या, ये कोई बात नहीं। आने वाले समय में और बड़ी जगह करेंगे, बड़ा आनंद करेंगे। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की बधाई। एक जानकारी देते हुए यहाँ से मैं श्योपुर जा रहा हूँ, और लाडली बहनों की राशि उनके हाथ में डाल रहा हूँ। अपनी बहनों की दिवाली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करें। जो जहाँ जहाँ लाडली बहना है, हमारी सरकार उन सबके लिए भी धनराशि देने वाली है। कोई योजना के लिए कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाते हैं, उसमें वाल्मीकि समाज भी है, यही क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की, परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो जैसे कि आपने देखा, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को संबोधित भी किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव। बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे श्योपुर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। जन अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आए थे। उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। तो श्योपुर में जन अभिवादन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरे नेता वहां मौजूद हैं और बिल्कुल धीमे धीमे ये जो जन अभिवादन कार्यक्रम का रथ है जो सजाया गया है, बिल्कुल बढ़ता हुआ, क्योंकि भीड़ काफी वहां मौजूद है। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं नेता। और ये आप देख सकते हैं जो रथ बनाया गया है, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि सवार हैं और साथ में जो लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है मुख्यमंत्री को देखने के लिए और दूसरे नेताओं को देखने के लिए। तो जन अभिवादन कार्यक्रम की ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं सीधे श्योपुर से आ रही हैं। श्योपुर में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक तरह से बड़ी सौगातें जो न सिर्फ श्योपुर प्रदेशवासियों को मिलती आई हैं और मिलेंगी, और उससे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कई बार ये धन्यवाद यात्राएं इसलिए भी आयोजित की जाती है। इससे अच्छा है गुड गवर्नेंस, जो सबसे एक बड़ा कारण ट्रांसफर के पीछे बताया गया। आगे आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव श्योपुर जिले में आयोजित जन अभिवादन कार्यक्रम रोड शो में सहभागिता कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा है श्योपुर का। जन अभिवादन कार्यक्रम में पहुंचे हुए रोड शो कर रहे हैं और जनता भी अभिवादन कर उनका स्वागत कर रही है अपने शहर के अंदर। रोड शो इस वक्त जहां भारी ट्रैफिक के बीच फंसा हुआ है, लोगों का जमावड़ा हुजूम भी उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ जो क्षेत्र के बड़े नेता हैं वो भी वहां मौजूद हैं। इसमें मुख्य तौर पर क्षेत्रीय विधायक हो या फिर दूसरे जनप्रतिनिधि, वो उसके वक्त जो कह सकते हैं आप मुख्यमंत्री शो में शामिल हैं। और लगातार ये कार्यक्रम तब आयोजित किए जाते हैं जब बड़ी सौगातें उस क्षेत्र के लोगों को मिलती नजर आती हैं। श्योपुर के अंदर हमने देखा बीते समय से लगातार अलग अलग श्योपुर के, चाहे विजयपुर क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्रों, वहां पर विकास की सौगात सरकार द्वारा दी गई है। और श्योपुर जरूर कई मायनों में पिछड़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ों में सुधार आया उसके पीछे कारण है कि जो विकास वहां तक पहुंच पाया है। जन अभिवादन कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं रथ पर सवार कुछ नेता हैं और धीरे धीरे भारी भीड़ के बीच ये रथ आगे बढ़ता हुआ, लोग भी अपने नेता को देखना चाहते हैं, फूल मालाएं पहनाना चाहते हैं। और जो भारी हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है श्योपुर में, ये बताने के लिए काफी है कि लोग उत्साहित हैं, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि हों, जो उनके नेता हों चुने हुए, वो इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं और उनके साथ जो दूसरे जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक हो, दूसरे नेता हो, वो उनके साथ जरूर मौजूद हैं। लगातार विकास की कई सौगातें जो मिलती आई हैं अब तक श्योपुर को। श्योपुर एक ऐसा क्षेत्र है चंबल का जो कि मुरैना संभाग में आता है और राजस्थान से सटा हुआ है। कोने कोने में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा विकास की कई बार कमी रहती है और विकास में पीछे रहा है श्योपुर। उसके पीछे का कारण वहां का राजनीतिक समीकरण भी है, लेकिन अलग अलग वक्त पर जब भी सत्ता हस्तांतरित हुई है, जो सत्ता में रहा है उसके विधायक वहां पहुंचे हैं, तो विकास की सौगात जरूर मिलती नजर आई है। और
वही इस वक्त देखिए हाथ हिलाकर का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री और उनके साथ रथ में मौजूद दूसरे जनप्रतिनिधि। तो जन अभिवादन कार्यक्रम, यूं तो अभी चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अभिवादन करने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, क्योंकि श्योपुर इस वक्त उपचुनाव झेल चुका है। कहा जाएगा एक उपचुनाव श्योपुर में हो चुका है। 2023 के बाद 2024 में श्योपुर जिले के अंदर जो चुनाव हुआ था एक विधानसभा सीट पर, उसमें बीजेपी को जीत भले ही हासिल नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कुछ विकास की सौगातें जो वक्त वक्त पर श्योपुर को मिली हैं। और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस क्षेत्र में हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर पार्टियों का ज्यादा काम नहीं रहता है। चंबल का हो, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है वो पार्टी को चलाता है, पार्टी प्रतिनिधि को नहीं चलाती है। और इसलिए मुख्यमंत्री का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि ये कोशिश है बीजेपी को मजबूत करने की इस क्षेत्र के अंदर। आगे आप देखिए उत्तर प्रदेश श्योपुर से आ रही है। श्योपुर में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक तरह से बड़ी सौगातें जो न सिर्फ श्योपुर प्रदेशवासियों को मिलती आई है और मिलेंगी, और उससे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कई बार ये धन्यवाद यात्राएं इसलिए भी आयोजित की जाती है प्रदेश की चिंतनशील प्रयत्नशील माननीय मुख्यमंत्री जी आज श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां लगातार बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपनी बहनों से मिलने के लिए, अपने भाई बहनों से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान और चूल्हा चौका की सीमाओं से निकलकर अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और हुनर से नई कहानी लिख रही लाडली बहनों के परिश्रम, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को समर्पित है आज का ये समारोह। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुष्प वर्षा कर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही प्रभारी मंत्री श्योपुर और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं हमारी लाडली बहनों पर और ये आह्वान कर रखे हैं कि बहनों इसी तरह संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अब कभी भी पीछे ना देखें, हमेशा आगे बढ़ती रहें, अपने स्वप्नों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रहे प्रिय बहनों, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आपके साथ हैं। आज का ये समारोह, ये उत्सव समर्पित है उन लाडली बहनों को जो कभी खेतों की बेड़ पर मेहनत करती, थकी आंखों से बिना किसी स्वप्न देखे अगले दिन की तैयारी में जुट जाती, चूल्हे की लौ में अपने सपने सजाती थी। आज वही बहनें अपने हुनर की रोशनी से गांव-गांव को जगमगा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ हैं। पुष्प वर्षा करते हुए तालियां लगातार बजती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, लगातार आपकी तालियां बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रसन्नता के भाव
माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भी हैं। बहुत प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच आकर, और आप सभी भी बहुत उत्साहित हैं, हर्षित हैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। आप सभी खुश और हर्षित हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज वो दिन है जब एक नई इबारत लिखने जा रहा है श्योपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के खाते में अब से कुछ ही देर के पश्चात राशि का अंतरण करेंगे। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है। आज की ये लाडली बहनें उस परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रखकर ये साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज विपल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है, और आज की ये लाडली बहनें उसी परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रख के साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चढ़ते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत पारंपरिक ढंग से साफा बांधकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल जी से हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को साफा पहनाकर पारंपरिक ढंग से हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे क्योंकि आज का पल बेहद खास है, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच यहाँ श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना हारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की नवगाथा लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साफा पहनाकर प्रभारी मंत्री जी की ओर से और हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। साफा पहनाकर ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे अंग वस्त्र भेंट करने के लिए माननीय सांसद महोदय शिव मंगल तोमर जी से अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही अभिनंदन करेंगे अंग वस्त्र भेंट कर विधानसभा अध्यक्ष का माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय और जिला अध्यक्ष भाजपा। बड़ी माला से अभिनंदन के लिए हम संयुक्त रूप से आमंत्रित करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण सीताराम आदिवासी, अध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण श्री तुरशन पाल आदिवासी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक श्री बाबूलाल मेवरा, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जाटव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपालाचार्य, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष कैलाश नारायण गुप्ता और श्रीमती रेणु गर्ग, आप सभी संयुक्त रूप से आमंत्रित हैं मंच पर। बड़ी माला से स्वागत हेतु आग्रह आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन बड़ी माला के द्वारा करें। स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी से और भाजपा जिला अध्यक्ष श्योपुर शशांक भूषण जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अंग वस्त्र भेंट कर। इसी क्रम में आग्रह आपसे ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अंग वस्त्र भेंट कर अभिनंदन एवं स्वागत करें। बड़ी माला से स्वागत के लिए हमारा आग्रह संयुक्त रूप से आप सभी से जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष राज्य सहरिया, अध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण, आप सभी संयुक्त रूप से आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें।
और अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से हमारा विनम्र आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बैलगाड़ी, स्थानीय कलाकार अपनी काष्ठ कला का प्रदर्शन करते हुए एक बैलगाड़ी की कलाकृति का निर्माण किया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे हैं। आज के इस बेहद खास अवसर पर ये कलाकृति भेंट की जा रही है। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। सम्मान और आदर के भाव जो आप सभी के मन में हैं उसे अपनी तालियों के द्वारा संप्रेषित करें और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे प्रभारी मंत्री जी से कि आज के इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियां लगातार बजती रहें क्योंकि आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक है हम सभी के लिए। पूर्व वन मंत्री रामनिवास और रावत जी से भी आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विधानसभा अध्यक्ष के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में राम मंदिर की कृति भेंट करें। तालियां लगातार बजती रहें और अब आप सभी की ओर से स्वागत उद्बोधन के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में हैं और स्वागत के इन भावों को आप सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी को समय का अभाव है और अन्य कार्यक्रमों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मिलित होना है। आग्रह आप सभी से करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन एवं स्वागत करें और स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देकर आगे की ओर हम अग्रसर होंगे। लाडली बहनों के लिए समर्पित आज का ये कार्यक्रम आत्मविश्वास से हमारी ये लाडली बहनें जिनकी यात्रा मजलों टोलों से निकलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने तक की है, इन सभी बहनों की सफलता को हम नमन करते हैं और इन बहनों की सफलता की चमक ने हमें सिखाया, प्रेरित किया कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें साकार करने की हिम्मत हो। मजलों टोलों गांवों से निकलकर यहां तक पहुंचने वाली इन सभी बहनों को नमन जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच का। स्वागत के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर, ये पावन क्षण हमारे प्रदेश की प्रगति यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है, जहां एक ओर नए सपने की नींव रखी जाएगी, वहीं दूसरी ओर पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण प्रदेश की जनता को समर्पित होगा। हम सादर आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत से 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कर हमारे प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है।
बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 532 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन कर आप सभी को ये विकास कार्य समर्पित किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आपकी ये पहल, ये विकास कार्य श्योपुर के माध्यम से जनता को समर्पित करने से प्रदेश के कोने कोने में विकास की नई रोशनी फैलेगी। लाडली बहना योजना, ये जो सिर्फ योजना नहीं, ये एक नारी के सम्मान का संकल्प है। ये आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में लाडली बहनें जीवन में हर माह नई आशा का सूरज उगता है और आशा की सूरज से प्रदेश की सभी लाडली बहनों का जीवन प्रकाशमय होता है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि 1,541 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज प्रदेश की 1,26,00,000 बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित थे, उन्हें हित लाभ वितरण करने का सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। इस क्रम में आजीविका मिशन के अंतर्गत भावना पटेलिया 1,696 समूहों से 4 व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें भावना पटेलिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें राशि प्रदान कर रखे हैं। 1,696 समूह की जो ये बहनें हैं, इनमें से 4 प्रतिनिधि बहनें भावना पटेलिया, रुक्मणी बाई और सुनीता धाकड़, सोनिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान कर रखे गए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा सादर आमंत्रित हैं। सांकेतिक ध्वनि स्वीकृति पत्र आपको वितरित किया जाएगा। एमएसएमई के अंतर्गत, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा जी सांकेतिक स्वीकृति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत श्री गुरु सेवक सिंह आप सादर आमंत्रित हैं। 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उद्यान विभाग के अंतर्गत श्री राम भरत मीणा आप सादर आमंत्रित हैं। 10 लाख रुपए का चेक राम भरत मीणा जी को प्रदान किया जा रहा है। नगर परिषद बड़ौदा के अंतर्गत श्रीमती मायाबाई जाटव, श्री रामचरण जाटव 4 लाख रुपए का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती वीरो कौर, हरवंश सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको योजना का लाभ प्रदान कर रखे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नितिन नागर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 6,50,000 का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती रवीना मंच पर आमंत्रित हैं। दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। नाहर सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नाहर सिंह। और अब लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी हितग्राही जो बेटियां हैं, कुमारी रुकैया, कुमारी दक्षिता शर्मा और हानिया कुरैशी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी चेक प्रदान किया जा रहा है। श्योपुर जिले के इतिहास को दर्शाती हुई एक कॉफी टेबल बुक हमारे पास है। यहाँ का सांस्कृतिक वैभव, दर्शनीय स्थल और यहाँ की संक्षिप्त जानकारी को अपने आप में सहेजे समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक, उसका विमोचन करने का आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं। एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें आज के इस खास मौके पर। कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो श्योपुर जिले का इतिहास, यहाँ के संसाधन और यहाँ के वैभव को प्रदर्शित करती है, जिला प्रशासन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसका विमोचन किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
हार्दिक धन्यवाद। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया और अब हम आग्रह करेंगे, जब मंच की गरिमा, कार्यक्रम का गौरव और हम सभी की प्रेरणा इस मंच पर सुशोभित हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी वाणी में दृष्टि है, किसान हित की बात हो, ग्राम विकास की बात हो, आज हमारे साथ में यहाँ उपस्थित हैं ऊर्जावान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। मेडिकल कॉलेज मिल गया, 532 करोड़ रुपए के विकास कार्य मिल गए, 1541 करोड़ रुपया लाडली बहनाओं को मिल गए और इतनी हल्की आवाज में जयकारा लगा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य में प्रवास करके जन जागरण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और फिर चाहे किसान हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे मजदूर हो, हर क्षेत्र में उत्थान हो, इसके लिए दिन रात घनघोर परिश्रम कर रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आगमन एक बड़ी घटना होती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सहज, सरल और प्रवासी हैं, कार्यकर्ता भाव रखने वाले हैं। इसलिए आज जब आए हैं तो हम इतनी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें कि बार बार वो श्योपुर की धरती पर पधारें और विकास की गंगा बहाएं। अभी मजा नहीं आया, थोड़ा श्योपुर जैसी तालियां नहीं है, जोरदार तालियां बजना चाहिए। मैं भी आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मंच पर हमारे बीच में विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी हैं। जरा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि समय की कमी के कारण आज हमारे नेता बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शशांक भूषण जी हम सबके मध्य विराजमान है। जरा तो जन अभिवादन कार्यक्रम में लाडली बहनों के लिए जो राशि आवंटित कर दी गई है, नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित कर रहे थे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। करें माननीय तोमर जी का मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी, ताली आप बजाते रहो, ज्यादा नाम लेने वाला नहीं, 2-3 नाम लेके रामनिवास रावत जी, दुर्गालाल विजय जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। ये घड़ी चलती जा रही है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक बोलने का समय नहीं। लेकिन आज तो ऐसा लगा ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के
शिवरात्रि आ गई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब, किसको कहते 15 अरब? आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1,27,00,000 बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता है, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है, सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो एक नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये एक नंबर 230 में से। नावत जी ऐसे ही है ना, एक नंबर, और लोकसभा भी एक। अब ये वाकई एक नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में जीता, अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्यप्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदम्बा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में।
हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए, उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है जब यहाँ सौगात पे सौगात मिल रही है। और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो? अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ? 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसिंह, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक, और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में
2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल व चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहां जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम है। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़ 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्योपुर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को इतनी सारी योजनाओं की सौगातें समर्पित करने के लिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशि का अंतरण किया गया है, ये नए विश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता का उपहार और बहनों की मुस्कान का विस्तार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार और धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। समय की बाध्यता थी, इसलिए जल्दी ये कार्यक्रम समाप्त किया गया है। लाडली बहना योजना की जो राशि है वो जारी की गई है। 1541 करोड़ रुपए जो हितग्राही हैं उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। हर महीने इसका जो लाभ है वो रजिस्टर्ड जो लाडली बहनें हैं उनको दिया जा रहा है।
किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर गौतमपुरा, देपालपुरा, बेटमा के हजारों किसान विधायक मनोज पटेल के नेतृत्व में इंदौर के गांधीनगर पहुंचे।